बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल मज़ा वारिस पर खुश आमदीद करता हूँ और मैं हूँ डॉक्टर मज़ा वारिस। ये चैनल जो बनाया गया है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है और इल्म नजूम के हवाले से इसके ऊपर ज़्यादातर मैं बात करता हूँ। इल्म रमल, इल्मुल आदाद और इसके हवाले से लाल किताब है या फेंग शुई है, इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर बात की जाती है। मंथली ईयरली प्रेडिक्शंस, डेली प्रेडिक्शंस भी की जाती है, लेकिन वो रेयर करते हैं और वीकली प्रेडिक्शंस भी होती हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जो हॉरोस्कोप आपको बताए जाते हैं इसमें जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करें और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उससे बचने की कोशिश करें। उसका तरीक़ाकार सिंपल यही होता है कि सदका किया जाए और अल्लाह ताला के साथ रुजू किया जाए, कोई ज़िक्र किया जाए, ख़ास तौर पे जैसे या हय्यु या क़य्यूम इसको पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन और आसानियाँ करेगा और आपको इस तरह के जो मुश्किलात परेशानियाँ पेश आ सकती हैं उससे आपको ज़रूर बचाएगा। तो ये हमारा मंथली जो हॉरोस्कोप है इसके अंदर हम बात करते हैं आपकी मोहब्बत, आपकी एजुकेशन, आपकी सेहत, आपके माली मामलात, आपके कारोबार, आपकी शादी के मामलात, आपके बैरून मुल्क सफ़र, वीज़ा, इमिग्रेशन, औलाद के मामलात, तालीम के मामलात, इन तमाम चीज़ों को कोशिश की जाती है कि वीडियो में कवर किया जाए। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ये अब हमारा जो नेक्स्ट बुर्ज है वो बुर्ज सुंबला है, जिसे इंग्लिश में विर्गो कहते हैं और ये छठा ज़ोडिएक साइन है। इसका अगर रूलिंग प्लैनेट देखें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मरकरी है, जिसे उर्दू में सियारा अतारत भी कहा जाता है। इनका लकी नंबर 5 है। इनका लकी डे वेडनेसडे यानी बुध वाला दिन शुमार किया गया। लकी कलर इनका ग्रीन है। इनके लिए देखते हैं कि मार्च 2026 कैसा रहने वाला है और इनके जायचे के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुर्ज सुंबला जो इसका असेंडेंट लॉर्ड है वो आपके छठे घर में मौजूद है। छठे घर में ऑलरेडी शम्स भी मौजूद है, राहु मौजूद है और मरीख मौजूद है। छठा घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। छठे घर के अंदर इनका होना, यहाँ पर आपको एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि छठे घर में जब भी असेंडेंट लॉर्ड जाता है तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ज़हनी दबाव, परेशानी, पेट से रिलेटेड अमराज होना और अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी या मेंटल डिजीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़ का शिकार हैं तो ये पीरियड आपको काफ़ी तंग कर सकता है। इस मंथ के अंदर काफ़ी आपने अपना ख्याल रखना है। और अतारत 26 फरवरी से ये रेट्रोग्रेड होगा, रज्जत में जाएगा और ये 21 मार्च को मुस्तकीम होगा। यानी से ये 26 फरवरी से 21 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपने काफ़ी मोहतात रहना है अपनी सेहत को लेकर। मेडिकेशन अगर ले रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लेना है। अपने लाइफस्टाइल को, अपना एक्सरसाइज, डाइट प्लान, ये तमाम चीज़ों को आपने ज़्यादा फोकस करना है, लूज़ नहीं करना। थोड़ी सी भी गफलत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्योंकि यहाँ पर राहु भी है और इसके साथ मरकरी जब यहाँ पर मौजूद है, साथ मरीख है, शम्स भी है, तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सेकंड, इसमें एक अहम चीज़ भी मौजूद है पॉजिटिव के 12वें घर का मालिक आपके छठे घर में है और 8वें घर का मालिक भी आपके छठे घर में है। ये एक नीच राजभंग योग बनता है। विपरीत राजयोग इसको कहा जाता है। तो इस हवाले से ये आपके लिए आपकी वर्किंग कंडीशन के हवाले से अच्छा मुझे नज़र आता है। अचानक आपको बूस्ट मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ख़ास तौर पे जो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए काफ़ी बेहतर है। ऐसे अफराद जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, इंश्योरेंस के शोबे से वाबस्ता है, इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता है या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड उनका काम है, उनके लिए ये काफ़ी बेहतर पोजीशन रहेगी, उनको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर हम देखें तो इनके सेकंड हाउस, इनका हाउस ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर देखें तो
वीनस आपके 7वें घर में है, साथ सैटर्न भी मौजूद है। तो वीनस का यहाँ पर होना और सैटर्न आपके 5th हाउस का भी लॉर्ड है, वीनस आपके 9th हाउस का लॉर्ड और 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। तो ये भी एक अच्छा राजयोग माना गया है। ये 7th हाउस में होना आपके हाउस ऑफ पार्टनरशिप में मौजूद है। यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। बिजनेस में तरक्की होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, फ्लो होना, मनी फ्लो होना, ये तमाम आपके लिए मुझे बहुत अच्छे, बहुत बेहतर नज़र आते हैं यहाँ पर। और इस हवाले से कारोबार के अंदर तरक्की भी नज़र आती है इनकी। अगर हम ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वालदा से रिलेटेड मैटर्स, उनकी हेल्थ, उनसे रिलेशनशिप, व्हीकल से रिलेटेड मैटर्स को देखें तो जुपिटर आपका 10वें घर में मौजूद है, रेट्रोग्रेड है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ है कि एस्पेक्ट भी कर रहा है अपने ही घर को, और 11 मार्च को ये डायरेक्ट भी होगा, यानी मुस्तकीम हो जाएगा, अच्छी हालत में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपके ज़मीन जायदाद के मामलात बेहतर रहेंगे। प्रॉपर्टी सेल करें, परचेज़ करें, मज़ीद कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या हाउस की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ये तमाम मामलात आपके लिए अच्छे रहेंगे और अच्छी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बेचेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और आपकी जो व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं सेल परचेज़ के हवाले से, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन के मामलात आपके मुझे अच्छे नज़र आते हैं इस मंथ के अंदर। चीज़ें पॉजिटिव रहेगी। महबूब से जो मामलात हैं वो अच्छे रहेंगे, कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, लेकिन कुछ आप के महबूब की पर्सनालिटी में सैडनेस, उनकी तबीयत में, मिजाज में सैडनेस आ सकती है। ये चीज़ें आपको तंग करेंगी। ओवरऑल कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। ऐसे अफराद जो बच्चों से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड परेशान है, तो उनको भी इंशाल्लाह परेशानी उनकी ख़त्म हो सकेगी, बच्चों की सेहत के मसाइल हल हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी 7th हाउस, इनका मैरिज और इनका बिजनेस। मैरिज के हवाले से देखें, ऐसे अफराद जो मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही, 11 मार्च के बाद इनकी जो मैरिज के मैटर्स हैं वो इंशाल्लाह वो फाइनलाइज हो सकेंगे। निकाह करना बेहतर रहेगा, शादी करना बेहतर रहेगा, कोई डेट फिक्स करना बेहतर रहेगा। इसी तरीके से बिज़नेस का स्टार्टअप करना 11 मार्च के बाद बहुत अच्छा रहेगा, या इन्वेस्टमेंट करना 11 मार्च के बाद आपके लिए काफ़ी मस्बत रहेगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपका 9वें घर का जो लॉर्ड है वीनस, वो आपके 7वें घर में है। यकीनन यहाँ पर इल्मी तौर पर ये नज़र आ रहा है कि बैरून मुल्क जाएंगे और कुछ टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टे भी आपको करना पड़ सकता है। और जिस भी मकसद के लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर इंडिकेशन हो रही है कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर से जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे अफराद जिनको वीज़े के हवाले से इश्यूज़ हैं, उनको वीज़ा मिल सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से केस को प्रोसेस कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड, ये मंथ इनके लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके जॉब की। ऐसे अफराद जो जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले अफराद को काफ़ी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 26 फरवरी से अतारत रेट्रोग्रेड होगा, तो 21 मार्च तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा, 21 मार्च को ये डायरेक्ट होगा। इस टाइम पीरियड में आपको मोहतात रहना है। अपना जो काम है, ख़ास तौर से ऐसे अफराद जिनका काम रीडिंग, राइटिंग, सिग्नेचर से है, उनको काफ़ी मोहतात होना पड़ेगा। कोई भी अपना वर्क करें, उनको चेक करें, क्योंकि इसमें गलती होने के इम्कान ज़्यादा है और आपको अपनी गलती बाद में पता चलेगी, फिल वक्त गलती ट्रेस नहीं हो सकेगी। ऐसे ख़ास तौर पे अफराद जिनका काम अकाउंट से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, एनालिटिक्स से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से या ऑनलाइन रीडिंग राइटिंग से उनका ताल्लुक़ है, तो उनको काफ़ी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र आती है। ऐसे अफराद जिनका शोबा, जिनका अर्निंग रिसोर्स स्पीच से है,
कोई वीडियो से है, मोटिवेशन वीडियोस करते हैं या स्पीचेस से है, उनको भी काफ़ी मुहतात होकर अपने कंटेंट को पहले रीड करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी गलती हो सकती है कि फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, अपना फीडबैक दें और ज़रूर बताया करें कि ये जो मंथ आपको बताया इसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपॉइंटमेंट वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं और मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह ये पेड सर्विसेज हैं, आपको आपके जो पर्सनल हॉरोस्कोप की रीडिंग है मंथली या फिर ईयरली या फिर राजयोग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे फॉर्म में मौजूद है, तो वो आपको हेल्पफुल होंगी, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वरना ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इससे भी हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।